You're watching Ahmednagar City Channel. नमस्कार, मी राणी कासलीवाल. ATV न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. आमची प्रत्येक बातमी असेल खास, त्यासाठी पाहत रहा ATV न्यूज 24 तास. पद्मश्री पोपटराव पवार यांना पद्मश्री सन्मानाने गौरविण्यात आल्याबद्दल चांद सुलताना हायस्कूल ज्युनियर कॉलेजच्या वतीने जिल्ह्याचे सुपुत्र पोपटराव पवार यांचा भव्य सन्मान सोहळा शाळेच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी चांद सुलताना हायस्कूलचे चेअरमन नज्जू पैलवान समवेत सामाजिक कार्यकर्ते उबेद शेख, प्राचार्य शेख खलील, SJ हुंडेकरी, इलियास तांबोळी, फैज अहमद, ॲडव्होकेट हनीफ बाबू आदींसह शिक्षक मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. पाहुयात हा संपूर्ण कार्यक्रम. मनाचे गोड मानुनी या रसिक हो, शब्द माझे स्वागताचे, शब्द माझे स्वागताचे. आधीच आपल्याला कार्यक्रमासाठी फार उशीर झालेला आहे आणि लगेचच या एका आगळ्या वेगळ्या अशा सोहळ्याला आपण सुरुवात करणार आहोत. आजच्या या विशेष सोहळ्याची सुरुवात पवित्र कुरानाच्या पठनाने करूया. कुरान पाक की तिलावत हमारे स्कूल की विद्यार्थिनी करने जा रही है. इसी तरह से सूरह फातिहा का तर्जुमा अर्थात ट्रांसलेशन आपके सामने 10th B की विद्यार्थिनी करने जा रही है. आगाज़ हो महफिल का कुरान की तिलावत से, आगाज़ हो महफिल का कुरान की तिलावत से, सरवरे दिल मोमिन हो इसकी हिलावत से. लिहाजा सूरह फातिहा के लिए 10th B की तालिबा शेख मिसबा इरफान से इल्तिमास करती हूँ कि इस मजलिस की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुआ चाहती है और साथ ही उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में 10th B की तालिबा शेख इकरा अल्ताफ बयान करे. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Misbah. Today I am presenting Surah Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghzubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I am presenting translation of Surah Fatiha. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Praise of Lord, Lord of worlds, the most beneficent and merciful. Honor of the day of judgment. Thee alone be worshipped, Thee alone be asked for help. Show us the straight path, the path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn their anger, nor of the who astray. Amin. सुभान अल्लाह. यानंतर
ईशस्त वंदना परमेश्वराची स्तुति म्हणजे हमदे पाक बयान की जाएंगी, जिसके लिए मैं इनामदार सभा 10th B की तालिबा को यहाँ मदऊ करती हूँ कि सभी तारीफ़ है इसकी, इसी की हमद ख्वानी है। सभी तारीफ़ है इसकी, इसी की हमद ख्वानी है। हमारी जान पर हरदम खुदा की मेहरबानी है। कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बारिश, कहीं तूफ़ान, खुदा ही का करिश्मा है, इसी की हुक्मरानी है। तो हमद बयान करने जा रही है इनामदार सभा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है हमद तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है ज़ात तेरी सबसे मुनव्वर, है वास्फ तेरा सबसे बुलंदतर। सबका है मौला, सबसे है बढ़कर, है हमद तेरी हर एक लब पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ अर्श वाले, ऐ फर्श वाले, जलवे है तेरे सबसे निराले। आलम में रोशन तुझसे उजाले, है हमद तेरी हर एक लब पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। हर एक काम से पहले, सहर से शाम से पहले तेरा ही नाम लिया है, बज़्म के आगाज से पहले। आज या विशेष सोहळ्यात आपण पुढे जात असताना आपल्या कार्यक्रमाला लाभलेले आजचे पाहुणे आणि सर्व माननीय आदरणीय अतिथीगणांना आमचा हा प्रेमाचा आणि मानाचा मुजरा त्यांनी स्वीकारावा अशी मी विनंती करते। तर आपल्या आगमनांच्या स्वागतासाठी इयत्ता 8वी 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थिनी खास मराठीमध्ये स्वागत गीत सादर करीत आहे। सूचक यांची मी हुंडेकरी सरांना। अस्सलाम वालेकुम। आजच्या या सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षपदी मी आमच्या संस्थेचे चेअरमन हाजी नजीर अहमद साहब उर्फ नज्जू पहलवान, who is an unbeatable corporator of अहमदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 9 times, यांचे नाव घोषित करतो व त्यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी हे पद स्वीकारावे। थँक्यू। जाफर सर से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि या समारंभासाठी ताईद करें। आमचे सहकारी शिक्षकांनी जे नाव सूचित केलेले आहे त्याचे मी आमच्या सर्व शिक्षक सहकारी आणि विद्यार्थ्यांतर्फे अनुमोदन करतो। सबसे पहले अंजुमन तरक्की चांद सुल्ताना हाई स्कूल के चेयरमैन साहब अलहाज नजीर अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो मेहमानों का सत्कार करें, तोहफे ताइफ देकर और फूलों का गुलदस्ता देकर उनके खिदमत में गुलाए अकीदत पेश करें। माननीय पद्मश्री भूषण पोपटराव पवार साहेब यांचे सत्कार माननीय चेयरमन साहब अंजुमन तरक्की उर्दू चांद सुल्ताना हाई स्कूलचे संस्थापक यांचे हस्ते होणार आहे। तर सर्वांनी टाळ्या वाजवून यांचे स्वागत करावे।
अध्यक्षांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात येत आहे आणि हा एक विलक्षण असा क्षण आमच्या समोर आलेला आहे. खूप खूप धन्यवाद आणि आभार. क्या हो रहा है? Today we are presenting welcome song. इतिहासाचे रंग रूप है आले या नगरा, इतिहासाचे रंग रूप है आले या नगरा. स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा, स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा. इतिहासाचे रंग रूप है आले या नगरा, इतिहासाचे रंग रूप है आले या नगरा. स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा, स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा. 10 दिशांनी गुणजन आले सभा मंडपी स्वागत झाले, 10 दिशांनी गुणजन आले सभा मंडपी स्वागत झाले. पूर्व नियोजित अपूर्व घडले, पूर्व नियोजित अपूर्व घडले सावरल्या नजरा. स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा, स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा. नम्र कलेचे कुणी उपासक कुणी तपस्वी कोणी साधक, नम्र कलेचे कुणी उपासक कुणी तपस्वी कोणी साधक. शिल्पकार हो सारे कल्पक, शिल्पकार हो सारे कल्पक जीवन या समरा. स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा, स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा. इतिहासाचे रंग रूप है आले या नगरा, इतिहासाचे रंग रूप है आले या नगरा. स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा, स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा. हा मानाचा मुजरा, हा मानाचा मुजरा, हा मानाचा मुजरा. धन्यवाद. खूप छान मराठीमध्ये या उर्दू भाषी मुलींनी किंवा विद्यार्थ्यांनी खूप छान असा मानाचा मुजरा देऊन असे स्वागत केलेले आहे आलेले पाहुण्यांचे. दिन निकला है हर दिन जैसा, दिन निकला है हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास है. दिन निकला है हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास है. कुछ अपना सा एहसास है, क्योंकि आप जैसे लोग जो आज हमारे साथ हैं. माती आणि माता, माती आणि माता फरक आहे वेलांटीचा, माती आणि माता फरक आहे वेलांटीचा. एक जन्म देते तर दुसरी कुशीत घेते, एक जन्म देते तर दुसरी कुशीत घेते. अशा या माती आणि मातेच्या पवित्र स्मृतीला अभिवादन करून आजच्या या विशेष अशा सोहळ्याचे अतिथी प्रमुख पाहुणे यांची ओळख आणि कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकासाठी मी आमचे उबेदभाई शेख यांना आमंत्रित करते की त्यांनी येथे यावे आणि पाहुण्यांची ओळख व प्रास्ताविक सादर करावे. आज यहाँ पर अंजुमन तरक्की उर्दू के चांद सुल्तान हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की जानिब से हमारे
अहमदनगर ज़िले का भूषण पद्मश्री पोपटराव जी पवार साहब, इनका एजाज़ी जलसा यहाँ पर मुनक्कद किया गया। और सबसे बड़ी बात ये बताने में मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि अहमदनगर ज़िले का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का पहला मुस्लिम इदारा है जिस इदारे ने पोपटराव जी पवार, इनको पद्मश्री मिलने के बाद जिस इनका एजाज़, इनका सत्कार यहाँ पर रखा है। मुझ पर जिम्मेदारी दी गई पोपट पवार साहब की पहचान करवाने की। मैं ख़ास तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि पोपटराव जी पवार साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। पोपटराव पवार साहब एक कॉमन फैमिली से, जिनकी पैदाइश अहमदनगर शहर के केड़गांव में हुई, जिन्होंने एमकॉम तक पढ़ाई की और जिनके काम की चमक उनके एजुकेशन दौर से ही इस अहमदनगर शहर ने, इस अहमदनगर ज़िले ने नहीं बल्कि तो महाराष्ट्र ने देखा है। पोपटराव पवार एक अच्छे क्रिकेटियर, एक मानवीय क्रिकेटियर, जिन्होंने अपने कॉलेज के दौर में यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला और उस दौर के वो मेरे दोस्त, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। पोपटराव पवार, इन्होंने अपनी जिंदगी की जो शुरुआत की और स्पोर्ट्स के साथों साथ पोपटराव जी ने जो सामाजिक कार्य में जो काम किया और जिसकी बदौलत हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान सरकार ने पद्मश्री के अवार्ड से पोपटराव पवार को नवाजा है। एक महीना पहले हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कोविंद साहब के हाथों उन्हें पद्मश्री ये अवार्ड देके नवाजा गया। पोपटराव जी पवार, इनके अगर कामों की फहरिस्त मैं आपके सामने पढ़ूं, उनके कामों की तारीफ अगर मैं आपके सामने करना चाहूं, तो आज का दिन भी पूरा अगर गुजरा तो वो अधूरा होगा। पोपटराव पवार, ये ऐसा फख्र का मकाम है तुम्हारे हमारे लिए, अहमदनगर वालों के लिए, अहमदनगर ज़िले के लिए, कि जो IAS IPS के जो बच्चों की, जो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग की दी जाती है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पोपटराव जी पवार, इनका खास लेसन्स होता है। कई महीनों पोपटराव पवार हिंदुस्तान के IAS ऑफिसर, IAS मतलब जो के बाद में कलेक्टर की हैसियत से चुने जाते हैं, IPS जो के बाद में SP की हैसियत से चुने जाते हैं, उनको एजुकेट करने की जिम्मेदारी हमारे पोपटराव पवार पर है। पोपटराव पवार एक 8 दिन पहले तकरीबन 5 से 7,000 किलोमीटर का सफ़र करके अहमदनगर आए और आते बराबर दूसरे दिन एक हॉस्पिटल का उद्घाटन पोपटराव जी पवार के हाथों था, जिस प्रोग्राम में मैं और हमारे चेयरमैन अली जनाब नज्जू पहलवान साहब, जिन्होंने हमारे पोपट पवार साहब की मुलाकात ली और उन्हें आज के इस प्रोग्राम की दावत दी। दावत उनके सामने रखते बराबर ये दावत पोपटराव जी पवार ने कबूल की और उस वक्त उनके अल्फाज थे कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी मुस्लिम इदारे में आकर के अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। पोपटराव जी पवार, जिन्होंने आदर्श गांव हिवरे बाजार खड़ा किया, जिस गांव को भी अलग अलग पुरस्कारों से हिंदुस्तान सतह पर नवाजा गया। पोपटराव पवार का सबसे बड़ा काम जल संधारण, उर्दू में क्या कहेंगे सर इसे, जान दो बाद में सोच के बोलो, आबे जखेरा,
आबे ज़ख़ीरा का जो प्रोग्राम इन्होंने रवाया, जिसे मराठी में जल संधारण कहा जाता है, बहुत बड़ा काम। और उसी के साथ स्वच्छता, ग्राम स्वच्छता, उसके बाद वृक्ष संधारण यानी कि वृक्षारोपण, ये तमाम प्रोग्राम जिसकी तफसील खुद पोपटराव पवार अपनी तकरीर में आप लोगों के सामने यहाँ करेंगे। निश्चितपणे पवार साहेब, आम्हाला अत्यंत मनापासून आनंद होत आहे की आज अहमदनगर शहरातील नव्हे तर अहमदनगर जिल्ह्यातील अग्रगण्य अशी मुस्लिम ही संस्था शान सुलतान हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजच्या माध्यमातून आपल्या सत्काराचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केला। कदाचित नियोजनामध्ये आम्ही थोडंफार कुठं कमी पडत असू, मी तुमची क्षमा मागतो। मात्र ह्या सत्काराला तुम्ही आपल्या घरचा, आपल्या बांधवांचा सत्कार समजून त्या ठिकाणी स्वीकारावा अशी मी आपल्याला विनंती करेन। आपल्या कार्यावर बोलण्या इतका निश्चितच मी मोठा कार्यकर्ता नाही, मात्र छोटीशी ओळख मी आपल्या उर्दूमधून आपल्या कार्याची देण्याचा प्रयत्न ह्या स्टुडंटसमोर, ह्या शिक्षक वर्गासमोर, काही आलेल्या पालक वर्गांसमोर मी देण्याचा प्रयत्न केला। निश्चितपणे आम्हाला मनस्वी आनंद होत आहे की पोपट पवार साहेब पद्मश्री घेतल्यानंतर आपण या ठिकाणी आलात, आमचा सत्कार या ठिकाणी स्वीकारला आणि त्या ठिकाणी यानंतर आम्हाला आपले विचार ऐकायचे आहेत। या कार्यक्रमानिमित्त मलाही या संस्थेने या ठिकाणी बोलवलं, सन्मान केला। त्याचबरोबर या ठिकाणी बोलण्याची संधी, आपला परिचय, कार्यक्रमाचा प्रस्तावित करायचा मला त्या ठिकाणी संधी दिली। मी संस्थेचा सुद्धा आभार मानतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद उबेदभाई। खूप छान अशा एका गुणी माणसाचा कर्तृत्व तुम्ही इथे आम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे। खूप सुंदर अशा भाषेमध्ये खूप खूप आभार। ज्यांची बाग फुलली आहे त्यांनी 2 फुलं द्यावीत, ज्यांची बाग फुलली आहे त्यांनी 2 फुलं द्यावी, ज्यांचे सूर जुळून येतात त्यांनी 2 गाणे गावीत, आभाळा एवढी उंची ज्यांची त्यांनी थोडे खाली यावे आणि प्रेमाचे हे शब्द आपल्या मनाशी बांधून न्यावे। असे हे आजचे आता ज्या क्षणांची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहोत, म्हणजे सत्कार मूर्ती श्री आदरणीय सन्माननीय असे श्री पोपटरावजी पवार साहेबांचा या 4 ओळीने मी यांना आमंत्रित करते। काही माणसं मोठी असतात कर्तृत्वाने, काही माणसं मोठी असतात कर्तृत्वाने, काही माणसं मोठी असतात नेतृत्वाने, काही माणसं मोठी असतात कर्तृत्वाने, काही माणसं मोठी असतात नेतृत्वाने। प्रकाशले ही विद्यालय आमच्या तुमच्या तेजाने, संवाद करूयात सुरू मान्यवरा आदरणीय पोपटरावजी पवार, तुम्ही आता आमच्याशी संवाद करा आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना 2 शब्द सांगा। सलाम अलैकुम। खूप सुंदर, छान। तो आज यहाँ पर जो सत्कार का प्रोग्राम आयोजित किया है, इसके अध्यक्ष हमारे अच्छे दोस्त और इस संस्था के अध्यक्ष नज्जू पहलवान जी ने, हेड मास्टर हमारे दोस्त आदरणीय शेख खलील गफूर सर, दूसरे हमारे स्कूल कॉलेज तक से अच्छे दोस्त उबैद भाई, सभी सम्मानीय व्यासपीठ, सभी उपस्थित बच्चों, उसके साथ साथ सब टीचर्स भाई और बहनों, तो मुझे आज बहुत खुशी हो गई। वो दिन मुझे याद आ गया जब मैं इंग्लिश का पेपर देने यहाँ चांद सुल्तान हाई स्कूल में आया। जब मैं 12th साइंस कर रहा था, 11th 12th में मैं रेसिडेंशियल में था और इंग्लिश का पेपर यहाँ दिया था मैं तभी। और कई बार यहाँ हमारे दोस्त भी यहाँ आते थे पढ़ाई के लिए,
एक दोस्त हमारे परवेज सैयद, जो अभी परवेज सेठ आए क्या, जो इब्राहिम हाजी स्टेट वाले, जिनके दादाजी पहले नगर अध्यक्ष रहे, और पूरा रहीम बाबा, वो तो अच्छे दोस्त है, वो तो हमारे टीचर है क्रिकेट के। और परवेज सेठ, हम सब एक साथ स्कूल में क्रिकेट खेलते थे। परवेज तो कॉन्वेंट में था, लेकिन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की जो स्कूल क्रिकेट टीम थी उसके हम मेंबर थे। बाद में हमने नगर 11 क्रिकेट क्लब का स्थापना किया और उसके बाद हम एक साथ कई सालों तो खेलते रहे। तो अभी मैंने परवेज सेठ को फ़ोन पे बताया कि यार मैं चांद सुल्ताना जा रहा हूँ, वहाँ मेरा सम्मान है। प्रेषित पैगंबर साहब यही कुरान में कहते हैं, ये सब तो अल्लाह ने निर्माण किया है, सभी को अल्लाह ने बनवाया। ये हाथ दिए, आँख दिए, नाक दिया, कान दिया, सब दिया है। और ये क्यों दिया है? सब अमन और भाईचारे से रहे, सब खुशी का पैगाम दे और समस्त मानव जाति का कल्याण करे। यही तो सीख पवित्र कुरान हमें देता है। और जो कुरान के बताए हुए रास्ते से चलता है ना, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता, वो खुश ही रहता है। तो बस यही सीख पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज आपने मेरा सम्मान किया, तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट है और मैं हिंदू है ऐसा नहीं है, ये तो ऊपर वाले के देन है। और उसने कहा है कि इसी रास्ते से चलो तो अमन और भाईचारा है, सही है ना। और हमें ये सीख मिली तो ग्राउंड से कि देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है पद्म पुरस्कार, एक देहात का, एक गांव का सरपंच है जो पर्यावरण, वाटर कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, नशा मुक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट, अलग अलग क्षेत्र में जो काम किया है, इस काम का वो सम्मान है। और वो सम्मान लेने के बाद 8 नवंबर को मैंने सम्मान लिया, तभी से कंटिन्यूअस रनिंग चालू है। रात को मैं कल मुंबई में 2 मीटिंग थी, वो मीटिंग पूरी करके रात को 1 बजे आ गया। सुबह 6 बजे बाहर से लोग आके बैठे थे, कोई विदर्भ से था, कोई मराठवाड़ा से, कोई पुणे से, कुछ ने हम गांव में आए आपका सम्मान करने का। उसके साथ नगर तालुका के सभी जो भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के हेड मास्टर है, जो हमारे हायर एजुकेशन ऑफिसर जो है कड़ू साहब, उन्होंने मीटिंग रखी थी और मेरा सम्मान भी और उनके साथ बात भी करनी थी। अभी यहाँ से और 2 प्रोग्राम है। पिछले 1 महीने में करीबन बच्चों में 12-13 हजार किलोमीटर घूम के आया हूँ 1 महीने में। मैं मसूरी था, मसूरी आपको पता है उत्तराखंड देहरादून में एक हिल स्टेशन है जो अंग्रेजों ने बनाया, जहाँ हमारे देश के जितने आईएएस बनते, आईपीएस बनते, आईआरएस बनते, विदेश सेवा वाले, फॉरेस्ट सेवा वाले, सभी जब यूपीएससी पास होते हैं ना, उनका फाउंडेशन कोर्स वो मसूरी में चलता है। और मैं 95 से वहाँ गेस्ट लेक्चरर करके जाता हूँ। आ जाओ, आपके लिए थोड़ा मैंने लेट किया। बिल्कुल, आप तो नमाज अदा करने गए थे। वो अल्लाह ताला के इतने भक्त है कि राइट टाइम नमाज अदा करते जाते, चाहे दोस्त का सम्मान हो, चाहे या कोई घर वाला बुलाए, पहला अल्लाह। तो इस तरह से ऐसी ताली बजाते रहेंगे तो सब खुशहाल रहेंगे, सही है ना। तो इसलिए जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, आईएएस किसको बनना है आप में से? आईएएस किसको बनना? हाथ ऊपर उठाओ। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कलेक्टर, बहुत बढ़िया। आज वाह,
बहुत बढ़िया। लड़की लोग ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती है, सही है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, अच्छा अकाउंट ऑफिसर बनना है, अच्छी विदेश सेवा करने वाला बनना है, या अच्छा जंगल निर्माण करने वाला ऑफिसर बनना है। अभी आपको क्या क्या बनना है? आईएएस बनना है। आईएएस बन के बाद अच्छी देश की सेवा करने की, समाज की सेवा करने की और नेचर को प्रोटेक्ट करने का। 2 दिन पहले आप सभी ने व्हाट्सएप या न्यूज़पेपर में एक बात देखी होगी या पढ़ी होगी, वो है साउथ अफ्रीका केप टाउन नाम की सिटी है, मालूम है? तो वहाँ एक अनाउंसमेंट हो गई गवर्नमेंट की, जनवरी के बाद पानी नहीं मिलेगा, शहर छोड़ दो। पढ़ा है आपने? नहीं तो मैं वो न्यूज़ आपको भेज दूंगा। केप टाउन ऐसी सिटी है साउथ अफ्रीका की कि जहां 3 समंदर एक साथ आ जाते, सबसे समृद्ध है पानी के लिए। जब हमारी इंडिया की टीम 7-8 साल पहले गई थी केप टाउन टेस्ट खेलने के लिए, तब वहां के होटल मालिक ने कहा पर हेड खाली 25 लीटर वाटर मिलेगा, 25 लीटर मिलेगा। हमारे सभी क्रिकेटर, धोनी साहब सब थे, उन्होंने कहा अगर हम नहाने के लिए आप पानी नहीं देते तो आपका होटल छोड़ देंगे। तो होटल मालिक ने कहा छोड़ दो, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी की समस्या आगे जाते हुए दादा परदादा के जमाने में हम झरने का पानी पी लेते थे और झरने के पानी से सिंचाई करते थे और अनाज उगाते थे और खाते थे। बच्चों के वक्त हमने कुआं खोद लिया, कुएं से सिंचाई करने लगे, कुएं से कृषि करने लगे, अनाज पैदा करने लगे और खाने लगे। और जो बच्चा आ गया तो वो 500 फीट जमीन के नीचे गया, और 500 फीट जब जमीन के नीचे गया तो जमीन का नीचे का पानी उठा के ऊपर डाल दिया। देखो 75 साल हमारी आज़ादी की हो गई, सही है? 75 साल में जो आयुर्वेद कॉलेज है ना, आयुर्वेद कॉलेज के कोने में एक कुआं है, वहां से मालीवाड़ा और ये एरिया के बच्चे और सब पानी पीते थे। शीना नदी का पानी पीते थे, झरने का, भिंगार नाले का पानी पीते थे। बाद में शीना को ड्रेनेज बना दिया, भिंगार जो कापुरवाड़ी से आती उसको नाला बना दिया। आज हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़े मच्छर कहाँ दिखते हैं मालूम है आपको? सबसे बड़े मच्छर हमारे अहमदनगर सिटी में है। और हमारा गांव ये कहता है शो मी 1 मॉस्किटो टेक 100 रुपीज। एक मच्छर दिखाओ 100 रुपए ले लो। देखो शहर में कितने रुपए मिलेंगे? रोज 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमारे गांव में ऊपर ड्रेनेज नहीं है, हर घर में टॉयलेट है, उसका यूज है, यूज के बाद साबुन से हाथ धोना है, ठीक से ब्रश करना है, नहाने के बाद माताजी पिताजी दादा दादी का दर्शन करना है, उसके बाद स्कूल में आना है। स्कूल में आने के बाद हर क्लास को एक रोड है जो क्लीन रखने के लिए। हिवरे बाजार के स्कूल और सेकेंडरी के बच्चे पूरा गांव साफ रखते। हर बच्चा हर साल एक पौधा लेके जाता है, जो बड़ा करता है उसको बाद में बाल वृक्ष से मित्र अवार्ड मिल जाता है। क्योंकि हम अगर नेचर को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा भविष्य खत्म हो। प्रेसिड इब्राहिम और उनकी पत्नी हाजरा जब हज गई थी, बहुत घूमने के बाद 7 चक्कर पहाड़ी को लगाए, पानी नहीं मिला। बच्चा रोना बंद हो गया, उसके माता पिता जो रोने लगे, क्या हो गया बच्चों के साथ। बाद में जब नजदीक जाके देखा तो झरने से पानी ऊपर आ रहा था। तब उनके मुंह से निकला जमजम। जमजम यानी हाँ। और आज पूरी दुनिया भर से रोजाना हज के लिए करीबन 25-40 लाख हजी आ जाते, फिर भी वहाँ का जमजम का पानी खत्म नहीं होता है।
ये अल्लाह की देन है। यही हमें सीखना है भविष्य में कि जंगल को कैसा संभाल के रखे, पानी को कैसे संभाल के रखे, उसका मिसयूज ना करना, गलत आदतें नहीं, जैसा गुटखा खाना, नशा करना, ये तो कुरान ने निषिद्ध माना है। हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम खुशहाल रहेंगे, हम खुशहाल है तो हमारे परिवार वाले खुशहाल रहेंगे, और एक परिवार खुशहाल रहेगा तो सारे मानव जाति का कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे गांव में जो काम चल रहा है वो काम अल्लाह के बताए हुए रास्ते से चल रहा है। तो ये हमारी एजुकेशन की सीख होनी चाहिए। एक ऑटो रिक्शा का ड्राइवर का बच्चा जालना का IAS बनता है, अंसार। मालूम है क्या आपको? अंसार शेख का नाम सुना है क्या? जिन बच्चे ने सुना है वो हाथ ऊपर उठाओ। अरे यार बढ़िया, 2-4 लड़कियों के हाथ ऊपर है। अंसार शेख जो है ना वो जालना का है, उसके पिताजी रिक्शा चलाते, 5-6 भाई बहन वो घर में, रोज रिक्शा चलाएंगे तो किराना लेके आएंगे तो चूल्हा जलेगा। इतनी खराब हालत थी, पैसा नहीं था, क्या करना है। ये अंसार बहुत गरीबी में पड़ा। एक दिन ऐसा आता था पेट में खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, लेकिन जब उसने तय किया, उसको एक इंदिरा आवास का मकान दिया था पंचायत समिति ने, और मकान दिया, पहली इंस्टॉलमेंट आ गई, पैसा आ गया, थोड़ा इधर उधर किया और उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना था उनको। वो बनाने के लिए पैसा नहीं था। रोज समझो 100 रुपये मिलता है रिक्शा चलाने से, 50 रुपये वो अपने मकान के लिए डालता था, 50 रुपये का खाने के लिए बच्चों को लाता था। तो पेट भर खाना नहीं मिलता, तो रोके अंसार ने उसके पिताजी को डांटा, भूखा रखते हमें, पढ़ाई कैसे करेंगे हम, पेट में कुछ नहीं, पढ़ाई कैसे करेंगे। डांटते थे उसके पिताजी, अब्बा डांटते थे उसके, और घर आके रोते थे अकेले बैठ के, क्योंकि मकान भी बनना है, पैसा भी नहीं। और बाद में जब ये सब हुआ, वो बड़ा, उसको पता चला कि हमारे अब्बा जान रिक्शा चलाते थे, वो पैसा लाते थे, मकान तो बनाना है, उसमें कंट्रीब्यूट करना है, तो जो रोज आना मिलता था उसमें से आधा वो मकान के लिए रखते थे, और वो खुद अम्मी और वो दोनों कुछ नहीं खाते थे और हमें थोड़ा थोड़ा देते थे, करके मकान बना। और जब ये बड़ा हो गया, मेरिट में आ गया, उसने तय किया है जब मैं ऐसा ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि उसमें से कुछ हिस्सा वो पंचायत वालों ने करप्शन के रूप में रिटर्न मांगा था, वो देने के कारण उनको भूखा रहना पड़ा था। तब उसने अंसार ने तय किया, मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा कि गरीबों की जो भी स्कीम है, चाहे मकान हो, कुछ है इंडिविजुअल, उसमें करप्शन करने वालों को मैं पनिशमेंट दूंगा, ऐसा ऑफिसर बनना है। यही अल्लाह ताला की सीख है। मेरा तो पेट भर गया है, दूसरे का आधा पेट है, उसको मदद करना है। सही है। दावत के लिए क्यों बुलाते हैं? आज हमें भी दावत को बुलाया, यही है, एक थाली में खाओ, भाईचारा बढ़ता है। ये सीख है पवित्र कुरान की। इसलिए भाईचारे से हम एक दूसरे को मदद करते हैं। तो इसलिए हमें सबको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद अच्छा जॉब, जॉब के बाद हमारा परिवार, परिवार के साथ साथ हमारा रिलेटिव्स, देश और समाज के लिए काम करना है। तो इसलिए जब अंसार कई बार हमारे गांव में आता था, जितने भी बच्चे एमपीएससी यूपीएससी करते हैं, वो मेंस पास होते तो हिवरे बाजार आ जाते। अभी मुझे 21 से 27 तक कारगिल और वो एरिया में जाना था। कारगिल के जम्मू कश्मीर का जो पंचायत राज है वो हमारे हिवरे बाजार बेस, सभी सरपंच हमारे गांव में आके जाते थे।
उधमपुर यूनिवर्सिटी ने भी मुझे बुलवाया था कि आप वहाँ आए, हमारे बच्चों को बताइए आपने क्या क्या किया है। तो ज़्यादा स्नोफॉल के कारण उधर मैं प्रोग्राम के लिए नहीं जा सका। तो जब अंसार आके गया, पास आउट हो गया, वो मेरिट में आ गया, खाली उसकी उम्र 24 साल की है। अभी वेस्ट बंगाल कैडर मिल गया उसको। मैं उनको भी 18-19 में लेक्चर के लिए 1 घंटा टीचर बन के गया था मसूरी। अभी वो वेस्ट बंगाल कैडर है, हमेशा फोन आता है, साहब वेस्ट बंगाल कब आ रहे? आपने जो गांव में काम किया है वही काम मुझे वेस्ट बंगाल के अलग अलग गांव में करना है। तो अच्छा ऑफिसर बनो, सही है ना? या अच्छा सोशल वर्कर भी बनो, या अच्छा पॉलिटिशियन बनो, करप्शन नहीं करने वाला। नहीं तो आज अगर रानी चांद बीबी वापस आ जाएगी ना, सुल्ताना चांद बीबी आएगी, तो पहले आपके साथ यहां टॉक देगी। वो टॉक में यही बताएगी, जब मैं छोटी थी तो इस गली से गुजरी हूं, जब मैं रानी बन गई तभी गली से गुजरी, और आज तीसरी बार आप में आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सेम गली से जा रहा हूं, कोई बदलाव नहीं 400 साल में। ध्यान में आया? इससे तो हमारे अहमदनगर सिटी में, हमारे देश में जितने भी कार्स बनते हैं ना, उनका टेस्टिंग VRDA में होता है, सभी व्हीकल का। इसलिए हमारे रास्ते खराब है। यहां जो टेस्ट करता है, ड्राइविंग करता है ना, वो प्रूव होता है, वो कार अभी पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जाए, प्रॉब्लम नहीं होगा, मेंटेनेंस ही नहीं आएगा। एक बार यहां टेस्ट हो गई तो इसलिए हमें अच्छा पॉलिटिशियन भी बनना है, अच्छा ऑफिसर भी बनना है, अच्छा समाज सेवी भी बनना है, या अच्छा डॉक्टर भी बनना है। सही है? तो आप बच्चों अच्छी पढ़ाई करो, मेरिट में आ जाओ, अपने घर वालों का सपना पूरा करो, और इस समाज देश का भी सपना पूरा करते करते अमन और भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया को दे दो। यही अल्लाह ने हम सबको पवित्र कुरान की सीख दी है। मुझे बहुत खुशी हो गई, आपने यहाँ मुझे बुलवाया, मेरा सम्मान किया। मैंने तो शुरू आपने मराठी में दिया, सर आप एक करो उर्दू में दे दो ये मुझे। अच्छा इसकी फ्रेम बनाऊंगा मैं, और गांव का जो हमारा, और एक काम करो, इनको एक बच्चों को लेके होरे बाजार आ जाओ, इनको दिखाओ हमारे गांव में क्या हुआ। जमात इस्लामी हिंद के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उनकी टीम हमारे गांव में आके गई। बीच में कोविड के पहले जमात इस्लामी हिंद की पूरे महाराष्ट्र स्टेट की 500 लोगों की एक टीम हमारे गांव में आ गई। डॉक्टर सैयद जो है पार्टनर वाले, रफीक सैयद, वो हमेशा हमारे गांव में एक ही मुस्लिम परिवार रहता है। मस्जिद 91 में गांव के लोगों ने बनवाई, भाईचारा रहे। क्योंकि अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा, क्या मैं थोड़ा मुसलमान बन सकता हूँ, या आप हिंदू के टेंपल में आओगे या हिंदू बन जाओगे? सभी धर्मों की सीख यही है, ऊपर है वो सब उसने निर्माण किया है, उसी ने बनाए हुए रास्ते से चलो, आपको खुशहाली मिलेगी और पूरे भविष्य के लिए आनंददायी ऊर्जा मिलेगी। तो बस इसलिए आप सब हमारे गांव में आ जाओ। गांव में क्या किया है, 10 लाख से ज़्यादा पेड़ लगवाए, सरफेस वाटर पीते हैं हम, झरने का पानी की दिक्कत नहीं। शहर में प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे गांव में पानी का कोई समस्या नहीं। इसलिए हम आगे जाके अच्छा काम करेंगे, और इन बच्चों को हमारा गांव दिखाने के लेके आओ, उनको हिवरे बाजार दिखाएंगे। तो वापस आपको धन्यवाद तो नहीं दूंगा, लेकिन मुझे अच्छा अवसर मिला इन बच्चों के सामने बात करने का, तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप में भी ऐसा काम करो, नेक काम करो
कि आपको भी पद्म अवार्ड मिल जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहेब, बहुत ही आपने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया है और हमारी विविधता में एकता से भरी हुई हमारी भारतीय संस्कृति का फिर से आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन कराया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताना भूल गया, एक एंड से मैं बोलिंग करता था और दूसरे एंड से उबैद भाई करते थे। अब हमारे अंजुमन तरक्की उर्दू चांद सुल्ताना हाई स्कूल के चेयरमैन साहब अब आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं। ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को भी मोम करने का हुनर रखता है वो, संग दिल को भी मोम करने का हुनर रखता है वो। चेयरमैन साहब से आपसे मुखातिब होंगे। मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम अपने पोपट राव साहब से हमने एक 5-6 दिन पहले बात करे थे एक प्रोग्राम के अंदर, तो हमारे बात को उन्होंने इज्जत देके बातचीत करके अपने ये प्रोग्राम को इज्जत बढ़ाने के वास्ते अपने स्कूल के यहाँ पे पधारे ले। हम उनका यहाँ पे आने का सबके तरफ से, हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। भाषण करने का तो कुछ इतना ये नहीं है, पर थोड़ा सा बोलता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। बच्चे के माँ बाप बाहर खड़े, उनको जाने का है, उनके पीछे बच्चों के घर के काम धंधे भी रहते, टाइम ज़्यादा हो गया। अभी पोपट साहब ने बातचीत बड़ी मज़े की करे, बहुत अच्छी बात करे, मतलब पसंद भी आया। और हिंदी में बात करने से बच्चे को क्या मराठी भी आता, इंग्लिश भी आता और हिंदी भी आता, तो बच्चे को सब समझता है ये। क्यों कि इंशाल्लाह हमारे स्कूल के टीचर और बच्चे ये बहुत मेहनत करके ये जब आगे बढ़ते हैं, जैसा आपने बताया कि मेरिट के अंदर आओ, मेरिट के अंदर आओ, मेरिट के अंदर आने के वास्ते उसके वास्ते बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत करना पड़ती है। टीचर भी मेहनत करते हैं और बच्चे भी मेहनत करते हैं। जैसा उसके अंदर है ना, तुम में भी कोई होगा गांधी, तुम में भी कोई गौतम होगा, तुम में भी कोई होगा गांधी, ऐसा है ना कि नहीं है? ऐसा दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, साहब बता रहे थे अभी। आयज बढ़ने का बोलो तो क्या करने पड़े? नन्हे मुन्ने तेरे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर तेरी, तो इस वास्ते तुम आगे चल के IPS साहब बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, तो इस वास्ते उसके वास्ते मेहनत करेंगे। अब उन्होंने जानना कि जो बोले अंसर साहब, वो अंसर साहब ही ना बहुत गरीबी में से ऊपर आए ले। मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, उनके बाप रिक्शा चलाते थे, सही बात है। मेरे मुकदमा के अंदर उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये जो वो लोग है ये डे नाइट पढ़ाई करते हैं, पर ये पेट में ज़्यादा खाना के भी रहे तो पढ़ाई नहीं होने की। तो ज़्यादा पानी खाना कमी जो ना उसको, तो जब पढ़ाई होंगी। क्योंकि कोई काम करने को जाने का रहा, ज़्यादा खाना खाया तो काम नहीं होता, भागने का रहा तो काम नहीं होता, खाना रहा तो इस तरीके से पेट में थोड़ा खाना। हम हमारे बचपन के अंदर पढ़ाई करने के, दूसरे पढ़े को देखने के, तो नींबू निचोड़ने के आख्या के अंदर नींबू क्यों रहा ऐसा कर रहा, तो बोले वो फिर होंगी, बोले नींद नहीं आएंगी। ये हमने देखे ले। अब हमको तो इंशाअल्लाह देखने के बाद भी ये चीज़ों पे असर नहीं हुआ। क्यों कि वो ज़माना अलग था, अभी का ज़माना अलग है। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो पोपट साहब अपने इधर आके हमारे को, हमारी स्कूल को इज्जत दिए और भाषण भी अच्छा करे, और ये भी बड़ी गरीबी में से ऊपर आए ले, बहुत गरीबी में से ऊपर आए ले। ये कुछ मजाक नहीं है। यो कितने जद्दोजहद, कई पहाड़ कई समंदर पार करके आए ले हो। जैसा हम जैसा 9 टाइम निवड़ के आए ले, हमको तो मालूम ही नहीं कि हम 9 टाइम कैसे आए। ये अल्लाह की मेहरबानी है और लोगों का रास्ता दिखाने का तरीका है, सब लोगों का तरीका है। ज़्यादा अपन पैसे भी बांटते नहीं, ज़्यादा तुम्हारे को कैनिसी भी करते नहीं, लेकिन काम करेंगे 1 नंबर से, जगह के ऊपर ही काम करके देते। ये मेरा काम है, ये काम है। नो आश्वासन, आश्वासन देने वाला फेल। जगह के ऊपर फ़ोन रख के बातचीत करके लगे काम करके देंगे। इस तरीके से इन्होंने इतनी जहद करे। और मैंने उनको पूछा खाने में क्या खाएंगे,
पोपट साहब को पूछा मैंने खाने में क्या खाएंगे, तो बोले शेर का खाना खाऊंगा। हाँ, काय का खाना? बोले तो क्या, गोश्त। तो उन्होंने बोले इंशाल्लाह उनके वास्ते बिरयानी बनाई ली है, इंशाल्लाह हम सब मिलकर खाना खाएंगे। वो आए, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। अभी इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी आभार प्रदर्शन मैं हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब से दरख्वास्त करती हूँ इस 4 लाइन के साथ। ऋणानुबंधाच्या अशाच आपुल्या टिकून राहाव्या गाठी, ऋणानुबंधाच्या अशाच आपल्या टिकून राहाव्या गाठी, निरोप घेऊ काही क्षणातच पुन्हा भेटण्यासाठी, निरोप घेऊ काही क्षणातच पुन्हा भेटण्यासाठी, ओल असावी हृदयामध्ये स्नेह असावा ओठी, ओल असावी हृदयामध्ये स्नेह असावा ओठी, समोर आपुल्या उभा आहे आभार प्रदर्शनासाठी, आभार प्रदर्शनासाठी। खलील सरांना मी विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चेयरमैन साहब की इजाज़त से एक थोड़ा सा तब्दीली, आभार प्रदर्शन से पहले, तशक्कुर के पहले एक हल्की सी तब्दीली यहाँ पर प्रोग्राम में हो रही है। इंशाल्लाह आप बहुत महसूस हो जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। सबसे पहले मैं आप बच्चों को और पेरेंट्स से माज़रत चाहता हूँ, ताख़ीर हो गई। यहाँ पर रखा हुआ, टेबल पर रखा हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में पद्मश्री लॉरेट श्री पोपटराव जी पवार साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे इस इदारे के रूह रवां अलहाज नज़ीर अहमद साहब के दस्त मुबारक से उनकी खिदमत में एक तोहफ़ा दिया जाता है। जैसे ही तोहफ़ा मिलेगा, बराए करम आप प्यारे बच्चों तालियों से उसका जोश व खरोश का इजहार करेंगे। ये इदारे की जानिब से और चेयरमैन साहब की जानिब से। चेयरमैन साहब थोड़ा जल्दी में थे, इसलिए आप मेहमान की यहाँ पर एजाज होने जा रहा है, सत्कार करने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब तालियों की गूंज से उनका इस्तकबाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी जो कड़ी होती है तहदिया तशक्कुर, जो बहुत ही अहमियत की होती है, हालांकि आखिरी में रहती है। मैं सबसे पहले उबैद साहब की खिदमत में भी दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे शहर के हरदिल अजीज़ शेख उबैद भाई साहब का भी इस्तकबाल करें, उन्हें गुलाए अकीदत पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हदिया तशक्कुर, हदिया शुक्रिया अदा पेश करता हूँ। उसने इस मौके को हमारे नसीब और तकदीर में रखा। बादज़ मैं अपने आइडियल पर्सन अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुक़द्दस में हदिया तशक्कुर पेश करते हुए आखिर में मैं चेयरमैन साहब और मैनेजमेंट की जानिब से, बच्चों की जानिब से आज के इस प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंट कड़ी थी, पद्मश्री सम्मानित शख्स पोपटराव साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
तमाम मैनेजमेंट मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सब में अहमियत का आप प्यारे बच्चों आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया के बाद में इंशाल्लाह मेहमान जाने के बाद में ये प्रोग्राम का